नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। हमें फॉलोइंग नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज, और यह भी लिखना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपांशन है। तो चलिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब देखिए 36 अपॉन 100, इसमें 36 डिविडेंड और 100 डिविजर है, तो हम 36 में डिवाइड करेंगे 100 का। अब देखिए 36 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम 0 पॉइंट लगाया, उसके बाद 0 को एक बढ़ा दिया। अब देखिए 100 का डिवाइड जाएगा 360 में, 3 टाइम्स करेंगे तो 300, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 60। उसके बाद फिर से डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम 0 को बढ़ाएंगे और फिर डिवाइड जाएगा 100 6 600, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0, यानी रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये टर्मिनेट हो गया। तो हम लिखेंगे हेंस दिस डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, यानी यह डेसिमल एक्सपांशन है टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड वाला देखेंगे। फर्स्ट वाला लिया, अब हम सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला है 1/11। यहां पे 1 डिविडेंड और 11 डिविजर है, यानी हमें 11 का डिवाइड करना है 1 में। अब देखिए डिवाइड नहीं जा रहा, 0 बढ़ाएंगे यानी 0.10। अब देखो 10 हो गया, फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा, एक और 0 बढ़ाया और यहाँ पे भी डिविडेंड में भी एक 0 और बढ़ा दिया। अब 11 का डिवाइड जाएगा 9 बार, 11 9 जा 99, सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। अब देखिए स्टार्टिंग में 1 ही डिविडेंड था और रिमाइंडर क्या आया 1 ही, यानी हर बार अब यह रिपीट होता जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी रिमाइंडर यहां पे आया 1, तो हम लिखेंगे हेंस दिस डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी यह जो डेसिमल एक्सपांशन है यह नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा, और रेकरिंग है मतलब यही रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे फिर से हम 2 0 बढ़ाएंगे, फिर से 9 बार जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, आगे हम वीडियो में बढ़ेंगे और थर्ड को सॉल्व करेंगे। हाँ, ये सेकंड वाला हमने सॉल्व किया और थर्ड वाला देखते हैं। अभी थर्ड वाला है 4/1/8, ये थर्ड वाला है। ठीक है बच्चों थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, मोबाइल का भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग एडजस्ट करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए हमें एन ऑप्शन को। तो 4/1/8, सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 32 और 1 को ऐड करेंगे, यानी ये आया 33/8। अब यहाँ पे 33 डिविडेंड है और 8 है डिवीजन, तो हम 33 में 8 का डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिवाइड चला जाएगा, सबसे पहले तो ये जाएगा 4/32,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। उसके बाद 1 में डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया 0, 10 हो गया, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचा, फिर से 0 बढ़ाया, 8 5 जा 20, सब्ट्रैक्ट किया 0 0, यानी रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0, यानी यह टर्मिनेट हो सकता है। तो हम लिखेंगे, यहां लिखते हैं, hence this decimal expansion is terminating, यानी यह डेसिमल एक्सपांसर टर्मिनेटिंग है। थर्ड वाला किया। अब हम 4 वाला सॉल्व करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। 4 वाला है 3/13। अब बच्चों यहां पे 3 डिविडेंड 13 डिवीजन, यानी हमें 13 का डिवाइड करना है 3 में। सबसे पहले देखिए डिवाइड नहीं जा रहा, 0 करके पॉइंट लगाया, उसके बाद 0 पॉइंट लगा दिया। अब देखिए अब डिवाइड जाएगा 2 बार, 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट किया, 4 बचा, डिवाइड नहीं जा रहा 4 में, डिवाइड किया, 13 3 जा होता है 39, यानी 3 टाइम्स डिवाइड जाएगा 39। 40 में से 39 को सब्ट्रैक्ट किया 1। अब देखो डिवाइड नहीं जा रहा तो हमने 0 लगाया, फिर से डिवाइड नहीं जा रहा तो हमने 0 क्वेश्चन में भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो गया 100। उसके बाद 13 का डिवाइड जाएगा 7 बार, 13 7 जा होता है 91, 13 7 91, यानी 7 बार 91, डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। अब फिर से डिवाइड नहीं जा रहा तो 0, उसके बाद डिवाइड जाएगा 6 बार, 6 बार डिवाइड जाएगा, 6 बार डिवाइड जाएगा, यानी 13 6 8 78, 78 बार डिवाइड 78 आएगा, 13 6 जा 78। फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 तो आएगा ये 2, और 8 में से 7 यानी आएगा 1। अब देखो 12 डिवाइड नहीं जा रहा, फिर से हमने 0 बढ़ाया, अब ये डिवाइड जाएगा 13 9 जा, अब ये डिवाइड जाएगा 9 बार, 9 बार डिवाइड गया, 9 बार डिवाइड जाएगा तो आएगा 13 9 जा 170, 170, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। अब देखिए रिमाइंडर क्या आया 3, स्टार्टिंग में क्या था 3, यानी अब यहां से ये फिर से रिपीट होता जाएगा, यानी हम यहां पे बार का साइन भी लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर क्या है 3, तो हम लिखेंगे हेंस दिस डेसिमल expansion is non-terminating and recurring या रिपीटिंग, यानी ये डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, मतलब रिपीट होता जाएगा। तो ये था, हमने 4 वाला सॉल्व किया। बने रहिए हमारे साथ जब तक हम इसे साफ इरेज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 2/11 यानी 5 वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 डिविडेंड और 11 डिविजर है, यानी हमें 11 का डिवाइड करना है 2 में। सबसे पहले देखिए बच्चों 2 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट। अब 11 का डिवाइड जाएगा कितना बार 1 बार, 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9 में 11 का डिवाइड नहीं जा रहा, फिर से हम 0 लगाएंगे,
यानी 90। 11 का अब डिवाइड जाएगा बच्चों 8 बार, 8 टाइम्स किया हमने तो 88। यहाँ पे आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। अब देखिए स्टार्टिंग में जो डिविडेंड था वो क्या था 2, यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आ गया 2, रिमाइंडर आया 2, यानी यहां से आपका जो एक्सपांशन है वो रिपीट होता जाएगा। तो हम लिखेंगे हेंस दिस डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्म। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे 6 वाला है 329 अपॉन 400। हियर 329 is dividend and 400 is divisor. We have to divide 329 by 400. Let's start. 400 divide by 329. सबसे पहले डिवाइड नहीं जा रहा, जीरो करके पॉइंट को लगाया, एक जीरो बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए 400 का डिवाइड करेंगे 3290 में, तो ये डिवाइड जाएगा 8 बार, 8 2 या 32, तो ये होगा 3200 3200। उसके बाद दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 290। अब देखो 290 में फिर से डिवाइड नहीं जा रहा, जीरो को हमने बढ़ाया, अब डिवाइड जाएगा 7 बार, 7 4 जा 28 किया और 2 जीरो लगा दिया। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0 0, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। अब देखिए 100 में डिवाइड नहीं जा रहा, जीरो लगाया, डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, 2 4 जा 8 यानी 800। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 200 डिवाइड नहीं जा रहा, फिर से जीरो लगाया। अब देखिए अब ये डिवाइड जाएगा 5 टाइम्स, 5 4 जा 20 यानी 2000। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0 0 0 0, यानी रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स दिस डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। तो हम लिखेंगे हेंस दिस डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। यह डेसिमल एक्सपांशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और फाइनली जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, हम उस डाउट को अगले वीडियोस में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर then its breadth will be ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।